वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो अगर एक बड़ा फंड बनाने की तलाश में रहते हैं तो उस टारगेट को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मुश्किल से 5% लोग ऐसे होते हैं खुश नसीब जो अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं। बाकी के सारे पैसे मंथली बेसिस पर ही खर्च करते रहते हैं और कोई भी अपने लिए सेविंग नहीं कर पाते और ओवरऑल 60 साल की उम्र के बाद उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। लेकिन जब उनकी उम्र होती है बिना काम करे पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए, तब उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है और उन्हें सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक सही टाइम पर सही प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं और अपनी खुद की जरूरत को खुद से पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहे। अगर आपकी उम्र है अभी सिर्फ 50 साल और दोस्तों 50 साल की उम्र आते आते लोगों को लगता है कि अब वो क्या ही कर पाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहेंगे या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो उसी में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये टाइम भी अभी आपके पास है। अगर आप 50 साल की उम्र से भी निवेश प्लान करते हैं और वो भी अगले कुछ सालों तक, यानी कि 14 साल तक, यानी जब आपकी उम्र 64 साल की हो जाएगी तब आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड हो सकता है, वो भी सिर्फ 14 साल के अंदर। और इसके लिए आपको लाखों रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मंथली बेसिस पर सिर्फ 9,500 रुपए निवेश कर सकते हैं। अगर आप इतनी बचत कर लेते हैं, 50 साल की उम्र आपकी है, तब भी आप 64 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड बना सकते हैं। या फिर जिन लोगों की उम्र अभी 30 साल है, 28 साल, 40 साल है, उनके पास भी ये मौका है कि अभी से वो एक निवेश प्लान करें और अपने लिए एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाए। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं जहां पर आप पैसे को निवेश करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप एक बेस्ट प्लान पे कर लेते हैं और मंथली बेसिस पर एसआईपी के थ्रू पैसे निवेश करते हैं, तभी आप अपने एक बड़े फंड बनाने के गोल को पूरा कर पाते हैं। हम एचडीएफसी का एक ऐसा ही शानदार फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको रिटर्न काफी जबरदस्त मिल सकता है और अगले 14 साल तक अगर आप 9,500 रुपए की बचत कर लेते हैं तो आप करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं 14 साल के अंदर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस फंड के बारे में। दोस्तों, मिड कैप सेक्टर का ये फंड है और मिड कैप सेक्टर का फंड हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि इस सेक्टर के अंदर पिछले 2-3 साल से शानदार एक ग्रोथ रही है और अभी भी इस फंड में काफी शानदार ग्रोथ मिल सकती है क्योंकि फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर फंड में ऑल टाइम में 22.85% का रिटर्न मिला है। दोस्तों, इस फंड में पिछले 5 साल में रिटर्न 29% का है, लास्ट 3 ईयर में रिटर्न 30% है, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 53% है और 6 मंथ में 22% से ज्यादा रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो सिर्फ 22% का ही मिल जाता है। 9,500 रुपए अगर आप 7 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर 7,98,000 रुपए का निवेश करके 18,99,000 रुपए का फंड बनाएंगे। 11 लाख रुपए का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन 14 साल अगर आप टारगेट रखते हैं निवेश करने का तो अब इस टाइम पीरियड में आप 9,500 रुपए मंथली निवेश करते रहने से कुल 15,96,000 रुपए का निवेश करेंगे और इसी से आप 1 करोड़ 6 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। 90 लाख रुपए का इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर होल्डिंग में कुल मिलाकर 72 कंपनी शामिल है। इसमें एक से एक दमदार कंपनी शामिल है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की कंपनी की बात करें जिसमें फंड का ज्यादातर पैसा निवेश किया गया है, इसमें द इंडियन होटल कंपनी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर, इंडियन बैंक, आईपीसीए लेबोरेटरी, टाटा कम्युनिकेशन, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 72 ऐसी कंपनी हैं जिनके अंदर लगातार एक शानदार ग्रोथ रही है और अभी भी इन कंपनियों में हमें एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। फंड के एनवी का प्राइस 201 रुपए है, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर करंट एनवी के प्राइस से ही आपको यूनिट मिलती रहेगी। फंड की रेटिंग शानदार 4 है और दोस्तों इस फंड का एयूएम काफी बड़ा है, 70,569 करोड़ रुपए। फंड काफी पुराना भी है और एसआईपी में आप कम से कम इस फंड के अंदर 100 रुपए तक भी निवेश कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। बाद में से आप बढ़ाना चाहते हैं तो टॉप अप ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं। और फंड का ज्यादातर पैसा सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर, अदर सेक्टर की कंपनीज और हेल्थ केयर में निवेश किया गया है। फंड का बीटा 0.88 है जो कि 1 से काफी कम है, यानी फंड के अंदर कम रिस्क के साथ प्रॉफिट काफी बेहतर मिला है। और दोस्तों फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा 0.73 है, जबकि फंड के अंदर एक्सिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स है 15% का। 1 साल से पहले 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर आपको 10% LTCG टैक्स देना होता है। चिराग और ध्रुव फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों एचडीएफसी एएमसी की हम बात करते हैं तो इस एएमसी के पास
7,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है। रैंक टोटल एसेट के हिसाब से सेकंड नंबर पर है और 1999 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम मंथली बेसिस पर 9,500 रुपए तक निवेश करते हैं, हमारा टारगेट अगर एक बड़े फंड बनाने का है अगले कुछ सालों में, तो यहाँ पर हम एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।